औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 और इसका यूनिट नंबर 12 है थ्योरम्स से मुतल्लिक़। आज यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 करने जा रहे हैं, मसला नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, आपने एंड तक इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मैंने दोनों तरह का थ्योरम यानी उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी दोनों अलग-अलग आपके लिए हल करके साबित करके लिख दिए हैं नोट्स की सूरत में। इसलिए आपने मुकम्मल तौर पर वीडियो को देखना है और नोट्स को देखना है, ताकि आपका ये थ्योरम नंबर 4 जो वेरी इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह तैयार हो सके। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। यूनिट नंबर जो 12 है, इसके अंदर थ्योरम नंबर जो है आज वो 12.1.4 मैथ्स क्लास 9th। और जो थ्योरम आज हम करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसकी डायाग्राम को सामने आपको नज़र आ रही है, अच्छी तरह देख लें। तो इस डायाग्राम को देखने के बाद हम इस थ्योरम के इस मसले के सबूत की तरफ चलते हैं। तो आओ चलें मसले के हल की तरफ। प्यारे प्यारे बच्चों, मसले की स्टेटमेंट थ्योरम की इबारत कुछ यूँ है। किसी जाविये के नासफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मसावियुल फासला होता है। तो पहले डायग्राम को अच्छी तरह समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ बी लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी लाइन, दूसरी शुआ ओ ए है जो ओ बी के साथ एंगल जाविया ए ओ बी बना रही है। ये जो एंगल है इसका निसफ किया, क्योंकि उसने कहा किसी जाविये के नासफ पर। इसकी नासफ शुआ राइट बाइसेक्टर ओ एम है, ये लगा दिया। ओ एम पर हमने पॉइंट पी लिया। पी से ओ बी पर अमूद गिराया, पी क्यू अमूद है ओ बी पर, और पी आर अमूद है ओ ए पर। तो अब चलते हैं हम इस थ्योरम के मालूम की तरफ। मालूम में कुछ यूँ लिखा हुआ है, एंगल ए ओ बी की नासफ एंगल ए ओ बी, ये जो बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, की नासफ शुआ ओ एम। ओ एम इस एंगल ए ओ बी की नासफ है, इसको आधा आधा करती है, पर कोई नुक्ता पी वाक़ है। तो हमने पॉइंट पी लिया जो कि इस नासफ शुआ ओ एम पर मौजूद है। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो नुक्ता है जो हमने ओ एम पर लिया है, उसके यानी इस शुआ ओ एम जो है नुक्ता पी इस पर है। ये जो एंगल है ए ओ बी, ओ ए और ओ बी इस एंगल के बाजू हैं। तो फिर किसी जाविये के नासफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजू कौन से हैं, ओ ए और ओ बी से मसावियुल फासला होता है। तो ये मसावियुल फासला जो है ये हमारा मतलूब है। तो मतलूब में लिखा मैयर पी क्यू मुतमासल है मैयर पी आर, यानी पी क्यू की पैमाइश बराबर है पी आर की पैमाइश के। यानी नुक्ता पी ओ ए ये पहला बाजू है और ओ बी ये दूसरा बाजू है, से मसावियुल फासला है। ये हमने साबित करना है, ये हमें चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन अमल, नुक्ता जो पी नज़र आ रहा है आपको,
से OA और OB पर अमूद, OA पर जो अमूद है वो PR है, OA पर परपेंडिकुलर क्या है, PR है, और OB पर जो परपेंडिकुलर है वो PQ है, OB और इस पर परपेंडिकुलर PQ। ये हमने अमल किया कंस्ट्रक्शन की। अब हम चलते हैं इसके सबूत की तरफ और डायग्राम की मदद लेते हुए हम इसको साबित करते हैं। तो डायग्राम के अंदर पहली चीज़ जो हम लेंगे वो ट्राइएंगल मसलस POQ, एक मसलस। फिर देख लें इस डायग्राम के अंदर, इस शक्ल के अंदर पहली ट्राइएंगल, पहली मसलस कौन सी है, POQ, और जो दूसरी ट्राइएंगल है POR। इनके दरमियान ताल्लुक जोड़ेंगे और फिर दोनों मसलसों की 3-3 साइड्स या 3-3 मिकदारें बराबर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सबूत यानी प्रूफ के दो हिस्से हैं, बयानात और दलाइल। बयानात के अंदर पहले भी बताया, दो ट्राइएंगल्स हमने ले ली। पहली ट्राइएंगल शक्ल में देखें, पहली ट्राइएंगल है POQ और इसका ताल्लुक है दूसरी ट्राइएंगल जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है POR। तो ट्राइएंगल POQ का ताल्लुक ट्राइएंगल POR से है। तो इनके अंदर, दोनों ट्राइएंगल्स के अंदर, पहली चीज़ मैयर एंगल PQO मुतमासल है, मैयर एंगल PRO, और ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये हमने अमल किया है, PQ और PR हमने अमूद गिराए हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो डायग्राम से देखें, मैयर एंगल PQO मुतमासल है मैयर एंगल PRO और ये 90 डिग्री का है। अब आगे OP मुतमासल है OP। डायग्राम को देखें, डायग्राम के अंदर ये जो एंगल AOB का नासफ है, नासफ शुआ है OM, इस पर पॉइंट P मौजूद है। तो O से लेके P तक जो साइड है ये दोनों ट्राइएंगल्स के लिए है, इसलिए OP मुतमासल है OP। तो हमने क्या लिख दिया, OP मुतमासल है OP। इसके बाद फिर डायग्राम पे गौर करें, शक्ल पे गौर करें। तो तीसरी चीज़ एंगल POQ मुतमासल है एंगल POR के। तो हमने लिख दिया मैयर एंगल POQ मुतमासल है मैयर एंगल POR के। ये भी हमें मालूम है क्योंकि शक्ल के मुताबिक ये जो एंगल AOB है इसका नासफ शुआ हमने OM खींचा था। इसका मतलब है OM पॉइंट O पर इस एंगल को आधा आधा कर देता है, इसलिए दोनों एंगल्स POQ और POR भी मुतमासल हैं। तो इसके बाद फिर हम कहेंगे कि बस ट्राइएंगल POQ मुतमासल है ट्राइएंगल POR के। क्यों मुतमासल है, देखिएगा, जाविया ज़िला जाविया मुतमासल है जाविया ज़िला जाविया। हमने लिख दिया जाविया ज़िला जाविया मुतमासल है जाविया ज़िला जाविया के। यानी जो पहली ट्राइएंगल है POQ उसके अंदर Q पर बनने वाला जाविया दूसरी ट्राइएंगल POR में R पे बनने वाले एंगल के इक्वल है और ये दोनों 90 डिग्री हैं क्योंकि हमने अमल करके यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। इसके बाद पहली ट्राइएंगल के लिए OP मुतमासल है दूसरी ट्राइएंगल के लिए OP के, क्योंकि ये दोनों ट्राइएंगल्स का मुश्तरक ज़िला है। उसके बाद तीसरी चीज़
ओ पे बनने वाला एंगल POQ मुतमासिल है एंगल POR के। ये मालूम था क्योंकि जो शुआ थी OM इसने दिए गए जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया था, इसलिए मसलस POQ मुतमासिल है मसलस POR के, यानी जाविया ज़िला जाविया का मौजूआ। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि चूँकि दोनों मसलसें मुतमासिल हो गई हैं और जो हमारी ज़रूरत है वो है PQ मुतमासिल है PR के। इसकी दलील क्या होगी? मुतमासिल मसलसों के मुतनाज़रा इज़ला। यही थ्योरम नंबर 4 यूनिट नंबर जो 12 है उसका इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें। यूनिट नंबर 12 है जी, तो थ्योरम नंबर 4 है जिसे 12.1.4 भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है जी, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के मुताबिक डायग्राम भी देख लें। पॉइंट P है, हमने प्रूव करना है कि ये जो इसके आर्म्स हैं OA और OB उनसे इक्वी डिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के मुताबिक गिवन लिखेंगे। तो गिवन में है जी एनी पॉइंट P इज़ ऑन लाइन OM द बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल AOB। लाइन OM क्या है? एंगल AOB का बाइसेक्टर है। अब की तरफ चलते हैं टू प्रूफ क्या करना है? PQ इज कंग्रेंट टू PR, दैट इज P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB लाइन्स। अब फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद जी फिर हम इसके प्रूफ की तरफ चलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रा परपेंडिकुलर PR परपेंडिकुलर टू OA लाइन एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB लाइन। परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, 90 डिग्री के एंगल भी शो कर दिए। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ के स्टूडेंट्स दो हिस्से हैं, पहला है स्टेटमेंट्स और दूसरा हिस्सा है रीजंस। तो दो ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल POQ रिलेटेड टू ट्राइंगल POR। तो तीन क्वांटिटीज़ को बराबर करना है। OP कंग्रेंट टू OP मीन कॉमन साइड है। तो रीजंस में क्या लिखेंगे? कॉमन। इसके बाद मेजर एंगल PQO कंग्रेंट टू मेजर एंगल PRO कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने PR को परपेंडिकुलर ड्रा किया था लाइन OA पर और PQ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था लाइन OB पर, इसलिए मेजर एंगल PQO कंग्रेंट टू मेजर एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरी चीज़ है जी मेजर एंगल POQ कंग्रेंट टू मेजर एंगल POR, क्योंकि लाइन OM मेजर एंगल AOB को बाइसेक्ट करती है। ये गिवन में था, स्टेटमेंट में था, इसलिए रीजंस में हम लिखेंगे गिवन। तो फिर इस डायाग्राम से हमने साबित कर दिया कि जो पहली ट्राइंगल है POQ उसकी तीन मिकदारों को हमने ट्राइंगल POR के कंग्रेंट कर दिया है, इसलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल POQ कंग्रेंट है ट्राइंगल POR के। और रीजंस में क्या लिखेंगे? SAA कंग्रेंट टू SAA। इट मीन्स वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ other triangle. It is also called SAA postulate side angle congruent to side angle। तो इससे हम नतीजा ये निकालते हैं, रिजल्ट ये निकालते हैं कि PQ साइड कंग्रेंट है PR साइड के। तो रीजंस में क्या लिखेंगे? corresponding sides of congruent triangles। PQ कंग्रेंट टू PR का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P है ना एंगल बाइसेक्टर पर, ये OA आर्म और OB आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आइंदा मुलाकात होगी आपसे नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह
हाफिज़।